दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में हमें सतयुग में घटी सच्ची और असली घटनाओं का पता चलता है और इन धर्म ग्रंथों की वजह से सही और गलत में फर्क करने का पता चलता है। दोस्तों, रामायण सतयुग में घटी असली और सच्ची घटनाओं में से एक है, जिसमें भगवान श्री राम न्याय के हित में एक लड़ाई लड़ते हैं और उसी में विजय होकर दुनिया के लिए एक मिसाल पेश करते हैं। लेकिन दोस्तों, रामायण एक ऐसी घटना है जिसके अंत में रावण का ही अंत होता है। दोस्तों, रामायण की इस घटना को हम सब ने देखा भी है और सुना भी है कि रावण के गलत और असभ्य कामों के कारण उसका अंत हुआ। लेकिन दोस्तों, रावण से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें कई ग्रंथों में बताया ही नहीं गया है और यही अलग तरह की घटनाएं रावण को परम भक्त, ज्ञानी और महान बनाती है, लेकिन कम चर्चित होने के कारण लोगों तक नहीं पहुंच पाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में रावण से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि शायद ये घटनाएं अब तक हमें क्यों पता नहीं थी। दोस्तों, रावण के बारे में हमने न जाने कितनी कहानियां और किस्से सुने हैं। कभी साधु बनकर सीता हरण की कहानी, तो कभी अशोक वाटिका में सीता के साथ संवाद की कहानी, कभी बदले की आग में तपते एक राक्षस की कहानी, तो कभी उसके पुष्पक विमान की कहानी, कभी उसके घमंड की कहानी, तो कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम से युद्ध की कहानी। लेकिन राम के हाथों उसकी पराजय, फिर वध और अंतिम संस्कार और उसके खजाने का रहस्य आज तक किसी के सामने नहीं आया। ऐसे तमाम सवाल आज भी हम लोगों के सामने एक दिलचस्प रहस्य बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, श्रीलंका के वैज्ञानिकों और वहाँ के लोगों का कहना है कि रावण का मृत शरीर आज भी इस धरती पर मौजूद है। जिस तरह मिस्र के पिरामिडों में प्राचीन राजाओं का मृत शरीर को खास तरह का लेप लगाकर पट्टियों में लपेटकर ताबूत में मम्मी बनाकर रखा जाता था, वैसे ही रावण के मृत शरीर को मम्मी बनाकर सुरक्षित रखा हुआ है। जानकार बताते हैं कि रावण के मृत शरीर को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से लगभग 350 किलोमीटर दूर रांगला के जंगलों में मम्मी बनाकर रखा गया है। श्रीलंका के जानकार लोग यह भी बताते हैं कि इस मृत शरीर की लंबाई लगभग 18 फीट है। कोलंबो से ऐसे ही हरे भरे रास्तों से होकर ऐसे ही एक रास्ता रांगला के जंगलों की तरफ जाता है। दोस्तों, रांगला का जंगल वही जंगल है जहाँ से रावण का इतिहास जुड़ा हुआ है। इस जंगल में 6000 से 6500 फुट पर एक किला स्थित है। ये वो किला है जिसे श्रीलंका के इतिहासकार और जानकार इसे रावण का किला मानते हैं। किले में रावण का अमूल्य खजाना छिपा हुआ है और ऐसे में अगर इस किले की परतें खुलेंगी तो अपने आप ही इस किले में छिपे सारे रहस्य अपने आप बाहर आ जाएंगे। इस किले के रहस्य को जानने के लिए कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन दोस्तों, इस किले के दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते ही उनकी हिम्मत जवाब दे गई। इतिहासकारों की माने तो खजाने का गुप्त कोड शंख लिपि में लिखा हुआ है। अगर उस लिपि को कोई पढ़ने वाला मिल जाए तो रावण का अमूल्य दौलत मनुष्य के हाथ लग सकती है। लेकिन दोस्तों, इस लिपि को पढ़ने वाला आज के टाइम में मिलना नामुमकिन है। लेकिन श्रीलंका की सरकार इस काम में जी जान से जुटी हुई है। क्या पता कोई इस लिपि को पढ़ने वाला मिल जाए। दोस्तों, क्या आपको पता है रावण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ? मंदोदरी के बारे में हम आपको बताएं, उससे पहले हम आपको मंदोदरी के जीवन के बारे में बताते हैं। हिंदू पुराणों में एक कथा के अनुसार मथुरा नाम की एक अप्सरा थी जो माता पार्वती को बहुत चाहती थी। एक दिन मथुरा माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पहुंच गई, लेकिन माता पार्वती वहां नहीं थी। मथुरा ने भगवान शिव को देखा तो वो उनको आकर्षित करने में लग गई और उसने पूजा शुरू कर दी। कुछ समय बाद जब माता पार्वती वहां पहुंची तो यह देखकर बहुत गुस्से में आकर माता पार्वती ने मथुरा को मेंढक बनने का श्राप दे दिया।
कुएं में 12 सालों तक रहने को कहा। भगवान शिव ने पार्वती से प्रार्थना की। काफी प्रार्थना के बाद माता पार्वती मान गई और 1 साल तक कुएं में रहने को कहा। मंदोदरी 1 साल तक कुएं में पूजा करती रही। वहीं दूसरी ओर असुरों के देवता मयासुर और पत्नी हेमा के 2 पुत्र चाहते थे कि दोनों की एक बेटी हो। बेटी के लिए दोनों कई सालों तक कठोर तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान 1 साल बाद मथुरा कुएं में असली रूप में आ गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मंदोदरी 1 साल तक कुएं में पूजा करती रही। वहीं दूसरी ओर असुरों के देवता मयासुर और पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे। वो चाहते थे कि दोनों की एक बेटी हो। बेटी के लिए दोनों कई सालों तक कठोर तपस्या कर रहे थे। मथुरा की आवाज सुनकर मयासुर ने पूजा समाप्त की और मथुरा को गोद में उठा लिया। मयासुर ने इस लड़की का नाम मंदोदरी रखा। कुछ सालों के बाद रावण एक बार मयासुर से मिलने गया। रावण ने मयासुर की बेटी मंदोदरी को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मयासुर से कहा कि उसे मंदोदरी पसंद है और वह मंदोदरी के साथ विवाह करना चाहता है। मयासुर ने मना कर दिया तो रावण ने जबरन विवाह कर लिया। विवाह के बाद दोनों के 3 पुत्र हुए। मंदोदरी हमेशा रावण को गलत काम करने से रोकती थी। यहाँ तक कि जब रावण सीता को हरण कर लंका ले आया था तब भी मंदोदरी ने उसे समझाया था कि वो उन्हें वापस लौटा कर आए, लेकिन रावण ने किसी की एक न सुनी और बाद में उसे इसका फल भुगतना पड़ा। रावण के वध के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि पहुँचती है। वहाँ अपने पति पुत्र के शवों को देखकर उसे बहुत दुख होता है। मंदोदरी शोक में पूरी तरह से डूब जाती है। इस स्थिति में प्रभु श्री राम मंदोदरी को याद दिलाते हुए कहते हैं कि वो अभी भी बलशाली रावण की विधवा और लंका की महारानी। मंदोदरी वापस लंका तो लौट आती है, लेकिन उसके लिए इस गम को भूल पाना आसान नहीं होता है। वो खुद को महल में कैद कर बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से समाप्त कर देती है। इस दौरान विभीषण लंका का राजपाट संभाल लेते हैं। सालों के बाद मंदोदरी अपने महल से बाहर निकलती है। तब तक वो काफी हद तक संभल चुकी होती है। राजनीतिज्ञ मंदोदरी को विभीषण से विवाह कर लेने की सलाह देते हैं, जिसे वो मान लेती है और विभीषण से शादी कर लेती है। इसके बाद मंदोदरी विभीषण के साथ मिलकर अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के काम में जुट जाती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी जिसके बारे में हम में से अधिकतर लोगों को नहीं पता था, क्योंकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के अध्याय को जैसे समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों, क्या आपको पता है इतनी बड़ी सोने की लंका होने के बाद भी रावण ने सीता को अशोक वाटिका में क्यों रखा? इसका कारण नल कुबेर द्वारा रावण को दिया गया श्राप था। इसके पीछे भी छोटी सी कहानी है। एक बार स्वर्ग की अप्सरा रंभा रावण के भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर से मिलने जा रही थी। रास्ते में रावण ने उसे देखा और वह रंभा के रूप और सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया। रावण ने रंभा को बुरी नियत से रोक लिया। इस पर रंभा ने रावण से उसे छोड़ने की प्रार्थना की और कहा कि आज मैंने आपके भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर से मिलने का वचन दिया है, तब मैं आपके पुत्र वधू के समान हूं, अतः मुझे छोड़ दीजिए। परंतु रावण था कि दुराचारी, वह नहीं माना और रंभा के शील को हरण कर लिया। रावण द्वारा रंभा के शील हरण का समाचार जब कुबेर देव के पुत्र नल कुबेर को प्राप्त हुआ तो वह रावण पर अति क्रोधित हुआ। क्रोधवश नल कुबेर ने रावण को श्राप दे दिया कि आज के बाद यदि रावण ने किसी भी स्त्री को बिना उसकी स्वीकृति के अपने महल में रखा तो उसके साथ दुराचार किया तो वह उसी क्षण भस्म हो जाएगा। इसी श्राप के डर से रावण ने सीता को राजमहल में न रखते हुए राजमहल से दूर अशोक वाटिका में रखा। दोस्तों, क्या आपको पता है हम भारत में बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए रावण का पुतला दहन करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ पर राम का पुतला जलाया जाता है और रावण की पूजा होती है। जानना चाहते हैं ऐसी कौन सी जगह है? चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, श्री राम को हर कोई पूजता है, लेकिन क्या आप जानते हैं जिसका वध खुद श्री राम ने किया था, उस राक्षस राज रावण की पूजा श्रीलंका में की जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब आप कभी श्रीलंका जाएंगे तो आपको वहाँ पर रावण का मंदिर देखने को मिलेगा, जहाँ पर आज भी लोग रावण की पूजा करते हैं। यही नहीं, हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जहाँ पर रावण की पूजा होती है। मंदसौर, मध्य प्रदेश। कहा जाता है कि मंदसौर का असली नाम दसपुर था और यह रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका था। ऐसे में मंदसौर रावण का ससुराल हो।
इसलिए यहाँ दामाद के सम्मान की परंपरा के कारण रावण का पुतले का दहन करने के बजाय उसकी पूजा की जाती है। कर्नाटक के कोल्लर जिले में भी रावण की पूजा की जाती है। यहाँ की धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक रावण भगवान शिव का भक्त था, जिस कारण यहाँ के लोग रावण की पूजा करते हैं। इसके अलावा कर्नाटक के मंड्या जिले में मालवली नामक स्थान पर रावण का मंदिर बना हुआ है, जहाँ लोग उसे महान शिव भक्त के रूप में पूजते हैं। जोधपुर राजस्थान के जोधपुर में रावण का मंदिर है। यहाँ के कुछ समाज के विशेष लोग रावण का पूजन करते हैं और खुद को रावण का वंशज मानते हैं। यही कारण है कि यहाँ के लोग दशहरे के अवसर पर रावण का दहन करने के बजाय रावण की पूजा करते हैं। काकीनाड आंध्र प्रदेश के काकीनाड में रावण का मंदिर बना हुआ है। यहाँ आने वाले लोग भगवान राम की शक्तियों को मानने से इनकार नहीं करते, लेकिन वे रावण को ही शक्ति सम्राट मानते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ रावण की भी पूजा की जाती है। हिमाचल प्रदेश तो कांगड़ा जिले के एक गांव में भी रावण की पूजा की जाती है। मान्यता है कि रावण ने यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे मोक्ष का वरदान दिया था। यहाँ के लोगों की ये भी मान्यता है कि अगर उन्होंने रावण का दहन किया तो उनकी मौत हो सकती। इस भय के कारण भी लोग रावण का दहन नहीं करते, बल्कि उनकी पूजा करते हैं। बिसरख उत्तर प्रदेश के बिसरख गांव में भी रावण का मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर रावण का पूजन होता है। ऐसा माना जाता है कि बिसरख गांव रावण का ननिहाल था। अमरावती महाराष्ट्र, अमरावती के गढ़चिरौली नामक स्थान पर आदिवासी समुदाय द्वारा रावण का पूजन होता है। कहा जाता है कि यह समुदाय रावण और उसके पुत्र को अपना देवता मानते हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के चिखली गाँव में भी रावण का दहन नहीं किया जाता है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि रावण की पूजा नहीं करने पर गांव जलकर राख हो जाएगा। इसलिए इस गांव में दशहरे पर रावण का दहन करने के बजाय पूजा की जाती है। इस गांव में भी रावण की विशालकाय मूर्ति भी स्थापित है। दोस्तों, क्या आपको पता है हम और आप सदियों से अपने बड़े बूढ़ों से कहानी और किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि रावण के 10 सर थे, लेकिन रावण को कोई 10 सरों का वरदान प्राप्त नहीं था। दोस्तों, जब रावण का जन्म हुआ था तब उसके पिता ने उसे मणियों से बना हुआ हार दिया था, जिसमें उसके 10 सर दिखते थे। दोस्तों, हम सब यह जानते हैं कि रावण के पास मायावी शक्तियाँ थी। अपनी इन मायावी शक्तियों के कारण ही वह मणियों में चमक पैदा करता था, जिससे दूसरों को 10 सिर होने का भ्रम पैदा हो जाता था। इसी के साथ कई ग्रंथों में बताया गया है कि रावण 4 वेदों और 5 शास्त्रों का ज्ञाता था, यानी कि जो ज्ञान 10 इंसानों की बुद्धि में होता था, वह ज्ञान का गुण रावण के पास एक ही बुद्धि में था। इसी के कारण रावण को दशानन भी कहते हैं। लेकिन रावण को अपनी इस बुद्धि पर अहंकार था, और यही अहंकार इतना ज्ञानी होने के बाद भी रावण को अवगुणी बनाता था, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, लालच, तमोगुण, दुराचारी और घमंड, यह 10 अवगुण इतने भरे पड़े थे, इसलिए देव ऋषि नारद ने उसे 10 अवगुणों की उपाधि दी हुई थी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रावण की मृत्यु राम के हाथों कैसे हुई? चलिए आपको बताते हैं। यह तो हम सब जानते हैं कि रावण की मृत्यु ब्रह्म बाण से हुई थी, लेकिन रावण की मृत्यु होना नामुमकिन था। रावण ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए अपने सर को काटकर 10 बार उनके चरणों में अर्पित किया। 10वीं बार रावण के इस कठोर भक्ति को देखकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रावण को दर्शन दिए। रावण ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। इसके लिए ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, लेकिन उसे अमरता का अमृत प्रदान किया, जो उसकी नाभि में समा गया। साथ ही उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि कोई यक्ष, देवता, गंधर्व, जंगली जानवर, असुर, नाग, पक्षी उसका वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। रावण ने अपने वरदान में मानव जाति का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसे लगता था कि इंसान बहुत ही कमजोर होते हैं और उनसे उसे कोई खतरा नहीं है। इसके साथ ही उसने अनेक अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान मांगा, जिसमें भगवान शिव का पिनाक धनुष भी था। उसने ब्रह्मा जी से तीनों लोकों का शासन भी मांगा। भगवान शिव को प्रसन्न कर उसने अनेक वर प्राप्त किए। उसने भगवान शिव का चंद्रहास प्राप्त किया, साथ ही भगवान शिव के सभी अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। उसने भगवान शिव का कवच भी प्राप्त किया। इन सब वरदानों ने रावण को लगभग अमर बना दिया था। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि अगर शेर चुपचाप बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह शिकार करना भूल गया है, और यही काम रावण
रावण ने भी किया, उसने भी शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की, इसलिए शिकार होना तो तय। सो आई होप गाइस आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।